नमस्कार दोस्तों। मकर राशि के पंचम भाव में गुरु विराजमान है। उसी प्रकार अगस्त महीने में मंगल भी वहां पर ही आने वाला है, मतलब पंचम भाव में। उसी प्रकार आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो कि शुक्र है, राजयोग रवि से कहते हैं, वह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का और एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो कि है बुध, वह अगस्त 5 के बाद वक्री होने जा रहा है और आगे आने वाले संपूर्ण महीना ये जो बुध है वो वक्री होने वाला है। उसी प्रकार आपके राशि का जो स्वामी है शनि, वह भी आपके द्वितीय भाव में है। इस वजह से आपकी जो राशि है वो 7.5 चल रही है। आपके द्वितीय भाव में ये जो शनि है वो वक्री है। उसी प्रकार आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ ग्रह जो रवि है, वह भी आपके अष्टम भाव में, सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। 17 तारीख के बाद ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो सभी ग्रह है, इसके जो प्रभाव परिणाम है वह अगस्त महीने में किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शनि, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, संपूर्ण महीना ये जो शनि है वो वक्री होगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है बुध, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 5 तारीख के बाद ये जो बुध है वो वक्री होकर 23 तारीख के बाद आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है रवि, वह आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। 17 तारीख के बाद ये स्वयं की राशि में अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में आपको मेंटल स्ट्रेस या फिर मानसिक तनाव में आप बहुत ज्यादा जा सकते हो। हालांकि आपकी जो राशि है वो काफी ज्यादा स्टडी है, काफी ज्यादा मेच्योर्ड है, काफी सोच विचार करने वाली है, लेकिन फिर भी इस महीने में थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन इस प्रकार के हो सकते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस टेंशन जो है वो आप पर देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ही अच्छी है, जो कि आपके राशि के पंचम भाव में गुरु जो है वो भ्रमण कर रहा है और वो नवम दृष्टि से आप ही के राशि को देख रहा है। तो कितना भी ज्यादा चाहे स्ट्रेस टेंशन क्यों ना हो, आपको इससे कुछ भी ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है प्रत्यक्ष रूप में, क्योंकि जो गुरु है वो आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस देगा। तो चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपके राशि के षष्ठ और अष्टम भाव में जैसे आप देख सकते हो कि करीब सभी जो ग्रह है वो आपके राशि के षष्ठ और अष्टम भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। और षष्ठ और अष्टम भाव जो होता है वो अशुभ फलदायी होता है। षष्ठ भाव को रोग शत्रु का भाव कहा जाता है, जो अष्टम भाव है इसे मृत्यु का स्थान भी कहा जाता है। लेकिन आपके राशि के लिए जो गुरु है वो सबसे फेवरेबल है, तो चिंता ना करें। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है, फाइनेंशियल स्टेटस है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है शनि, जो कि धन भाव में वक्रीय अवस्था में है। उसी प्रकार आपके राशि का जो पंचमेश शुक्र है, जो कि आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है, इसे राजयोग कारण ग्रह भी कहते हैं। यह जो शुक्र है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। 25 तारीख के बाद ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव, अष्टमेश जो है रवि, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। 17 तारीख के बाद ये जो रवि है वह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो लाभेश है मंगल, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। 17 तारीख के बाद ये जो मंगल है वो 27 तारीख के बाद ये जो मंगल है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में फाइनेंशियली बहुत बड़े प्रॉब्लम देखे नहीं जाएंगे। सिर्फ आपको आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि आपकी जो राशि है वो प्रैक्टिकल है, मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, इसके बारे में आपकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। सिर्फ यहाँ पर एक बात है जिस पर ध्यान रखिए। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो सोच समझ कर जो ट्रेडिंग है वो आपको करनी है। मतलब अंधाधुंध ट्रेनिंग नहीं करनी या फिर रिस्क लेकर किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना। बाकी अगर देखा जाए तो जो भी आपका इनकम आ रहा है महीने का वो उसी तरह से होगा, तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए आर्थिक स्तर पर तो इस महीने में आपको आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे घर का जो सुख है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है मंगल, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, काफ़ी अच्छी बात है ये। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई अगर काम आपको करना है तो इस महीने में कर सकते हो। किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि लव लाइफ आपकी किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपके राशि का जो पंचमेश है शुक्र, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। 25 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके पंचम भाव में मंगल भी विराजमान होने जा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, या फिर जो गुरु है इसके कारण जो बातें प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा खींची नहीं जाएगी, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो समस्याएं हैं
वो सामने आ सकती है। थोड़ा सा इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। स्ट्रेस टेंशन इस महीने में जो है वो थोड़ा बढ़ सकता है, उसका सीधा-सीधा परिणाम आपके शारीरिकता पर भी, सेहत पर भी हो सकता है, तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो संपूर्ण महीना है वो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस टेंशन देखा नहीं जाएगा। इसी प्रकार विवाह सुख के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि के सप्तम भाव में जो रवि विराजमान है वह 17 तारीख के बाद आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार जो बुध ग्रह है वो 23 तारीख के बाद वक्री होकर आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और आपके सप्तम भाव में इस महीने की जो अमावस है वो भी होने जा रही है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनसे छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में इस महीने में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के रिलेशनशिप में होने की संभावना ज्यादा बन रही है, बस आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है शुक्र, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 25 तारीख के बाद ये जो शुक्र है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छी खबर देखने नहीं मिलेगी। थोड़ा सा अगर जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। जैसे हमने शुरुआत में कहा कि इस महीने में काफी ज्यादा जो ग्रह है वो आपके षष्ठ और अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे हैं, तो स्ट्रेस टेंशन बना रहेगा। थोड़ा सा इस पर ध्यान देना आवश्यक है। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आते हैं तो मौनम सर्वार्थ साधारणम जिसे कहते हैं, थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। जो भी बातें जो भी आपको करनी पड़ रही है उसी प्रकार से काम करना। किसी भी प्रकार के रिस्क या फिर आउट ऑफ द वे जाके बातें बिल्कुल भी नहीं करना, आप इसमें फंस सकते हो। उसी प्रकार डे टू डे लाइफ में ग्रह योगों के जो परिणाम प्रभाव है उसके बारे में अगर कहा जाए तो इस महीने के 2 तारीख को हर्षद और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षद जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इजी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। इसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को बुध और शुक्र की युति भी होने जा रही है आपके अष्टम भाव में। अब ये जो युति है वैसे देखी जाए तो शुभ फलदायी होती है, लेकिन अष्टम भाव में होने जा रहे तो इजी मनी छोटे मोटे मिल सकते हैं आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में इस समय में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को मंगल और गुरु की युति भी होने जा रही है आपके पंचम भाव में। अब ये जो युति है आपके लिए खास करके जो गर्भवती महिला है उनके लिए छोटी मोटे प्रॉब्लम लेके आ सकती है। किसी भी प्रकार के अगर प्रॉब्लम आपको लगते हैं सेहत के बारे में तो डॉक्टर इलाज करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है वहां पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को मंगल और शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि वक्री है, इसके साथ आपके पंचम भाव पर जो मंगल है वो केंद्र योग करने जा रहा है। आपकी जो स्पेंडिंग है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अनावश्यक स्पेंडिंग होने की संभावना इन दिनों में थोड़ी ज्यादा बन रही है। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट भी इन दिनों में नहीं करना। इसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को बुध और हर्षल का भी केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो बुध है वो केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण यह योग है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो परेशानियां हैं वो सामने आ सकती है। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को रवि और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। यहाँ पर भी आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। हर्षल जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो रवि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। इसी प्रकार शुक्र और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके पंचम भाव में और जो शुक्र आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग खास करके जो महिला वर्ग है उनके लिए जो केंद्र योग है वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। आपके जो इन लॉज होंगे, आपके ससुराल के जो लोग होंगे, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार काफी बढ़ भी सकती है। इसी प्रकार दिनांक 27 तारीख को शुक्र और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और जो हर्षल आपके पंचम भाव में भ्रमण करने जा रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। काफी अच्छा और महत्वपूर्ण यह योग होगा। खास करके जो भी आप काम करोगे उसमें आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। शुक्र जैसे मैंने कहा कि आपके राशि के लिए राजयोग कारक ग्रह जो कि भाग्य भाव में भ्रमण करेगा 25 तारीख के बाद, तो वो जो समय है मतलब इस महीने के आखिर का जो समय है वो आपके लिए बहुत ज्यादा सफलदायक साबित होगा। सिर्फ यह जो संपूर्ण महीना है इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना होगा। इसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को शुक्र और नेपच्यून का प्रतियोग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है और जो नेपच्यून आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। तो छोटी मोटी बातों को लेकर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इस महीने में नहीं लेना।
उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो 4 तारीख को आपके सप्तम भाव में होने जा रही है, और जो पूर्णिमा है जिसे हम रक्षाबंधन का पर्व भी है उस दिन 19 तारीख को होने जा रही है। अमावस और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। हम बहुत ज़्यादा भावनातीत हो जाते हैं और भावनाओं में लिए गए निर्णय चूकने की संभावना ज़्यादा बनती है। खास करके अमावस का जो दिन है इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा, और या फिर उनमें और आप में मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होने की संभावना इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा बन रही है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में शुरुआत से जो मैं कह रहा हूँ, इस षष्ठ और अष्टम भाव में काफ़ी ज़्यादा जो ग्रह है वो भ्रमण कर रहे हैं, तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। खास करके जो स्ट्रेस लेवल है वो इस महीने में ज़्यादा बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ये था मकर राशि का अगस्त 2024 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।